नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच हम लोग अपने मुंगेली जिला के बहुत ही सम्मानित श्री अगस्त सिंह ध्रुव जी, जो वर्तमान में जो अनुसूचित जाति शासकीय विकास सेवा का जिलाध्यक्ष है और अपने जो समाज में घटित हो चाहे विघटित हो चाहे विभिन्न प्रकार के कार्य हो चाहे शिक्षा की ओर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे युवा और ऐसे हमेशा जो है अपने समाज के प्रति हमेशा योगदान देते हैं, चाहे कोई भी कार्य में हो चाहे प्रोत्साहन में हो। युवाओं को बहुत सारे इन्होंने प्रोत्साहित किया है। आज इसके पास बहुत सारे ऐसे टीम वर्क है जिसके माध्यम से इन्होंने अपना कार्य जो है प्रारंभ किया था। आइए देखते हैं कि किस प्रकार इसका संघर्ष रहा और कैसे जो है अपना कार्य को जो है आगे की ओर ले जाते हैं। बड़े भैया श्री अगस्त सिंह ध्रुव जी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस में। भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय भीम, सेवा जोहार। जी जी, हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही एक जाना जाता है, जो हमारे जो बहुत सारे युवा जो देख रहे हैं उनसे जो सीखिए। आइए हम बात करते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उसके समय से इन्होंने अपने समाज के कार्य के बदौलत इन्होंने सम्मानित भी हो चुके हैं, उसके लिए आपको बधाई। तो आइए जानते हैं कि भैया आप बताएंगे कि आपका जो शिक्षा था, जो आपका ग्राम में बहुत सारे ऐसे समस्याएं था, फिर भी लेकिन आपका जो साहस और मनोबल जो है टूटा नहीं और आपने हमेशा जो है शिक्षा को आगे लेते हुए आपने अपने मंजिल तक के मुकाम और अभी आप एक टीचर के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो किस प्रकार आपका जो संघर्ष रहा उसको हमें बताने का प्रयास करेंगे। जी, जैसा कि मेरा प्राथमिक शिक्षा जन्म स्थान नवाडीह लपटी में हुआ, 1ली से 5वीं तक। उसके बाद 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा शासकीय विद्यालय लोरमी में हुआ। तो साथियों, ये जो हमारा जन्म स्थान है लोरमी से 6 किलोमीटर की दूरी में है। तो हमारे पढ़ाई के दौरान कच्चा रोड हुआ करता था, जिसमें बरसात के दिनों में पैदल आना पड़ता था और लोरमी छोटी नदी, छोटा पुल होने के कारण बाढ़ के दिनों में नदी को तैर के आना पड़ता था। जो हमारा जीवन था, पढ़ाई क्षेत्र बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उसके बाद भी हमने उस जितने भी बाधाएं हैं उसको पार करके अंग्रेजी में एमए किया हूँ। बहुत सुंदर। और आपने भी जैसे ही आपने पढ़ाई आपका जो है आगे की ओर आपका बढ़ता गया, आपका जो मेहनत था वो और दुगनी हो गए। जैसे कि कहीं प्राइवेट स्कूलों में आपका पढ़ाई हो चाहे और कहीं और दूसरे जगह में आपका कार्य हो, मतलब पढ़ाई करते करते आपने बहुत सारे कामों को भी आपने साथ समेट लिया और अपने जो जीविकोपार्जन का जो तरीका है उसमें भी आपने बदलाव किस प्रकार किया। जी, जैसा कि मेरा 12वीं गणित विषय में हुआ है, तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज द्रोड़ा कॉलेज बिलासपुर में चयन हुआ था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे लोरमी महाविद्यालय से बीए में प्रवेश लेना पड़ा। इसी बीच 2005 में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना हमारे द्वारा जो ग्रुप थे उनके द्वारा 2005 में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना किए। उसमें पूरा कक्षा 1ली से पूरा 12वीं तक के शिक्षा दिए और हमारी उपलब्धि ये है कि हमारे प्रथम साल ही हमारे जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं टॉप 10 में जगह बनाए और इससे हमारा और मनोबल अच्छा बढ़ा। साथ ही इसी बीच में मैं पीजीडीसीए किया। तो फिर मेरी योग्यता के आधार में उसी साल सीवी रमन द्वारा लोरमी कॉलेज में पीजीडीसीए कोर्स चलाया गया, जिसमें मुझे शिक्षक के रूप में चयन किया गया। एक मान्य और रखा गया है कि लोरमी के एक विशेष रहा है, जो गुरुकुल स्कूल में जो पढ़ाए हैं वो अभी वर्तमान में जो सीधा नौकरी जो है सीधा वहाँ से जो पढ़ा निकलते सीधा वो नौकरी जो है पा जाते हैं। ऐसा खास क्या है उसमें? जी, जितने लोग हम मिल के गुरुकुल विद्यालय की स्थापना किए थे, सही बात है कि जितने भी टीचर थे सभी लोग किसी न किसी विभाग में जॉब में कार्यरत है। तो साथियों, इसका ये है कि हम लोग निस्वार्थ भाव से वहाँ सेवा कर रहे थे, क्योंकि हमारा शुरू से ही जितने लोग जुड़े थे शिक्षा क्षेत्र में योगदान करने के लिए किए थे। हम लोग पारिश्रमिक रूप से भी बहुत कम वेतन लेते थे, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ सेवा दे रहे थे। जी जी जी, आपके एक और विशेष कार्य ये रहा है
कि जो आप जो ग्राम स्तर में आपका जो जीवन कटा, फिर भी आपने बहुत सारे जैसे लोग में आपने बहुत सारे कामों में भी आपने विभागों में काम किया। उसके बाद जो है आपका निःशुल्क जो है आपने अपने ग्राम पंचायतों में अपने समाज के जो बच्चे हैं पहली से लेकर 12वीं तक उसको भी आपने निःशुल्क सेवा देने का कार्य किस प्रकार किए? जी, जैसा कि मेरा गुरुकुल स्कूल में अध्यापन कार्य चालू हुआ, तो मैं अपने, क्योंकि जो पढ़ाई इस तरह बहुत मेहनत से हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे, तो मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो, क्योंकि प्राथमिक बेस कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इनके लिए गांव में ही कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों को अपने घर में ट्यूशन पढ़ाता था, ताकि उनका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके और जो उनका पढ़ाई के प्रति जो भय है वो दूर हो सके। जी, जी। आपने उसके बाद जो है पढ़ाई का आपका प्रारंभ ही था। उसके बाद आपने कॉलेज जैसे आपने बताया कि राजीव गांधी कॉलेज से आपने पढ़ाई हासिल की, अपना डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद जो है आपका एनएसएस में भी आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहा। वहीं से जो है आपका जो समाज के प्रति जो लगाव था और उस कैंप के माध्यम से आपने बहुत सारे विभिन्न गाँवों में भी आपने अभी वर्तमान में दौरा भी कर रहे हैं। किस प्रकार आपका जो समाज सेवा आप कार्य कर रहे हैं, कैसे मतलब मेंटेनेंस कर पाते हैं और अपने आने वाला जो समय है उसमें जो हमारे जो भाई देख रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं समाज सेवा? जी, मेरा समाज सेवा क्षेत्र में संदेह एनएसएस जब ज्वाइन किया, तब मुझे लगा कि एक माना होकर के अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो क्या जिए हैं। तो मेरा सामाजिक क्षेत्र में जो समाज सेवा की भावना है एनएसएस ज्वाइन करने के बाद ही हुआ है। तब से निरंतर जितना हो सकता है समाज की ओर से, ग्रुप की ओर से पूरा निरंतर समाज सेवा का काम चल रहा है। और इसी समाज सेवा के क्षेत्र में काम को देखकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2017 में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित पुरस्कार दिया गया था। जी, जी। उसके बाद जो है आपका जो और कार्य जो है और आपका मनोबल जो है बढ़ता गया। उसके बाद आपने एक ऐसा दौर अपनाया जो सीधा जो है आपके जो ग्रुप के साथी हैं और आप मिल करके सीधा जो है जैसे पढ़ाई के लिए जो इस बहुत सारे जो सामग्री उपलब्ध होते हैं, चाहे कोई विद्यार्थियों को समय पे उसका पैसे नहीं रहता, फिर भी आपने उसको शिक्षा में बहुत महत्व देते हुए आप लोगों ने उसके लिए भी आपने सेवा कार्य किया। जी, जैसा कि 2010 से हमारे ग्रुप के द्वारा, क्योंकि अलग अलग करने से पूरा कोई भी एक आदमी सहयोग नहीं कर पाते थे, तो हम लोग के मन में विचार आया कि मिल के एक संगठन बनाते हैं। तो 2010 में हमारे 15 लोग का एक ग्रुप बना, जिसका मुझे सचिव बनाया गया था। तो सब लोग मिल के फिर समाज सेवा में, जैसे छोटे छोटे गांव में जाके छोटा छोटा सभा करना, कुछ कार्यक्रम आयोजित करना, जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते थे। फिर उसी और प्रतिवर्ष शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस मनाते थे, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मेरे द्वारा पूना देवी शिक्षा पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र और 1001 रुपये जो प्रतिवर्ष कक्षा 12वीं में टॉप करते थे आदिवासी समाज से, उनको ये प्रोत्साहित करते थे उन लोगों को। और आपका जो कार्य रहा है, जैसे कि हमने कहा कि आपने लगभग 10-12 लोगों को आपने शिक्षा के लिए आपने प्रोत्साहन किया, आपके ग्रुप में उसको पढ़ाई भी करवाया। क्या वर्तमान में भी वो लोग पढ़ रहे हैं? जी, अभी ये सभी लोग कोई कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, कई लोग पीएससी कोचिंग कर रहे हैं और कई लोग जॉब में भी आ गए हैं, जिनको हम लोग सहयोग किए थे। और उनसे जब मिलते हैं बहुत खुशी होती है कि इन्होंने अपना जो लाइफ है सही सदुपयोग किया उसका। जी, जी, वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी का जब सहयोग करते हैं, उस सहयोग का यदि उसका लाभ मिल जाता है तो वास्तव में जो अब सोचिए जो ये पढ़ाई के लिए उसका सहयोग किया है और वो जो है सीधा नौकरी की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं और वर्तमान नौकरी भी कर रहे हैं, तो उसमें वास्तव में गर्व महसूस होता है कि आपका जो मेहनत है बिल्कुल सार्थक रहा है। आपने और अपने नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे काम किया, सामाजिक नेतृत्व में भी आपने काम किया, जैसे कि लोग जो है अपने विवाह करने के लिए विभिन्न उसका आंकड़ा भी लोग नहीं लगा पाते कि ऐसे खर्च हो जाते हैं बहुत सारे। और जो आम परिवार, जो गरीब परिवार के तबके लोग जो रहते हैं वो जो अपने विवाह सही से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके जो टीम ने और आपकी जो कुशल एक मार्गदर्शन थे, उस समय आपने विवाह के लिए भी आपने
मुहिम चलाई तो किस प्रकार आपने चलाई? जी, जैसा कि हम लोग कई गांव में ऐसी कार्यक्रम आयोजित करते थे तो वहाँ सुनने में आता था कि कई लोग अपनी बेटी या बेटे का विवाह अच्छे धूमधाम से नहीं कर पाते थे और उनके मन में हताशा होती थी। तो जब हम लोग के ग्रुप के सामने में आया ये बात, तो हम लोग ने फिर सोचा कि क्यों ना हम एक आदर्श सामूहिक विवाह करें। तो 2015 से फिर हम लोगों ने प्रति वर्ष आदर्श सामूहिक विवाह अपने जो स्थानीय शिव घाट है बूढ़ादेव मंदिर विकास समिति के माध्यम से फिर 2015 से आदर्श विवाह चालू किए। और इसका बहुत अच्छा संदेश गया कि इसी को देख के फिर हमारे डोंगरीगढ़ में भी सामूहिक विवाह होने लगा, कामठी में होने लगा। तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश गया कि हम दूसरे के दिखावा मन ना जाके, और इससे हमारी आर्थिक लाभ भी हुआ। जी, अब तक आप लोग कितने लोगों को शादी के जोड़े आप लोग बांध चुके हैं? जी, हमारे द्वारा 2015 से 2018 तक हुआ था, जिसमें 9 लोग का हुआ था। फिर कोरोना काल में फिर ये अभी नहीं हो पा रहे हैं अभी। अच्छा, लेकिन लगातार जो है प्रयास है आप लोगों का। उसके बाद आपने बहुत एक काम किया है, जो लोग जो है कोरोना काल में लोग अपने घर अपने परिवार को देखते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा, आपने दूसरों को अपने परिवार मान करके आपने सेवा भाव के निस्वार्थ रूप से आपने बहुत सारे मेहनत किए। तो किस प्रकार आपका स्टार्ट रहा आपका? जी, जब कोरोना काल आया तो उस टाइम में मैं तहसील ऑफिस में था। तो वहाँ मैं ऑफिस से आते जाते देखता था जो राहगीर थे पानी के लिए खाने के लिए भटकते रहते थे। तो जो एक हमारा ग्रुप है, तो एक नया ग्रुप बनाए मान सेवा समिति, जिसमें 10 लोग थे। सभी लोग मिल के फिर उनको सुबह शाम जितने भी राहगीर थे जिनका छत नहीं था उनको सुबह शाम भोजन कराते थे, जिसको देख के एसडीएम मैम रुचि शर्मा और नगर पंचायत सीएमओ के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। जी जी, बहुत सुंदर। आपका प्रयास निश्चित ही सफल रहा है और बहुत लोगों का आपने सेवा जो है आपने किया है, बहुत ही अच्छा आपका विचार रहा है। उसके बाद आपने एक और महानता जो काम कहते हैं लोग जो है बहुत विभिन्न धर्मों में जो है रह करके जगड़ जाते हैं, लेकिन आपने उसको भी मारते हुए आपका जो विशेष एक और योगदान रहा है रक्तदान महादान, उसमें भी आपका विशेष सहयोग रहा है। चाहे अपने समाज के लोगों को आपने प्रोत्साहित करके आपने बहुत सारे उन लोगों को रक्तदान जो है करवाने में आपका मदद रहा है। तो उसमें विशेष क्या भूमिका रहा आपका? जी, ग्रुप को ये लगा कि जैसे हम लोग शहीद वीर नारायण सिंह शहादत दिवस मनाते थे, तो फिर ग्रुप में आइडिया आया कि जो विश्व आदिवासी दिवस है उसको अलग तरीके से मनाएं। तो हमारे ग्रुप के द्वारा फिर कोरोना काल से पहले लगातार 2 साल से रक्तदान शिविर लगाए, जिसमें प्रतिवर्ष 30 से 35 लोग रक्तदान करते थे, जिससे जो ज़रूरतमंद को तत्काल मुंगेली से रक्त मिल जाता था। जी जी, उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम किया, बहुत सारे अपने जो समाज में आपने हमेशा जो है कार्य किया। वनांचल क्षेत्रों से बहुत दूर दराज तक के लोग जो है आते हैं, और उनके लिए आप लोग किस प्रकार से और सेवा जो है आप लोगों को भावनाएं जो है प्रकट होती है? जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि शुरू से ही हम लोग का उद्देश्य था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की। तो जो पहुंच विहीन है वहाँ हमारे टीम के द्वारा शिक्षा सामग्री जैसे कापी, पेंसिल, स्लेट, पुस्तक ये वितरण करते थे। साथ ही अभी कोरोना काल में जो सूखा राशन का भी वितरण किया गया था हमारे ग्रुप के द्वारा। और जितने भी पहुंच विहीन है, जो भी आर्थिक सहयोग की मिलता है, जैसे 10 गात्र कार्यक्रम के लिए या और वैवाहिक कार्यक्रम के लिए, तो ग्रुप के द्वारा आर्थिक रूप से मदद भी किया जाता है। छोटा छोटा जो भी समाज में जो भी वर्ग जो आते हैं, जो काम लेके आते हैं, निश्चित रूप से आप लोग अपने संस्था अपने प्रयासों के माध्यम से सफल बनाने में आप लोगों का योगदान रहता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग एक और सवाल आपसे पूछते हैं। लोग जो है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य पे हो, चाहे अपने मंजिल से लोग जो है भटक जाते हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न नेतृत्वकर्ता, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में लोग जो है भटक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपके माध्यम से आप क्या कहेंगे उन लोगों को? जी, जैसा कि अभी आप लोग सुने हैं कि मेरा प्रारंभिक शिक्षा बहुत कठिनाई से भरा था। मैं उस दौर से निकल के भी जब मैं यहाँ तक पढ़ाई के साथ साथ
शिक्षा, फिर शिक्षक साथ समाज सेवक क्षेत्र में भी पूरा तन मन से काम कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो राज्य है, हर जगह पहुँच, सड़क हो गई है, बिजली हो गई है, बहुत सुविधा मिल रही है। तो उसका फ़ायदा लेके अब हम और आगे बढ़ें। जी जी। लोग जो अपने मनोबल को कम कर लेते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों जो नेतृत्व करने में उसकी जो है मनोबल टूट टूट जाता है, उनसे आप क्या कहेंगे उसको? जैसा कि अभी अगर हम मन में ठान लें, तो अगर हम मन में ठान लेते हैं तो हमारा रास्ता भी क्लियर होने लगता है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे मन में, दिल में जज्बा है कुछ करने का, तो बिल्कुल उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। एक कहावत भी है कि जब हम तबीयत से पत्थर उछालते हैं तो पूरा कायनात जुड़ जाता है। तो बिल्कुल ये, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे भी सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। तो बिल्कुल निस्वार्थ आगे आइए और हम सब मिल कर के समाज के लिए एक अच्छा संदेश देंगे। जी जी जी। हमारे चैनल का नाम है पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा चैनल है। जिन्होंने पूरा कठिनाइयों से निकल के जो जो प्रतिभा बाहर आ रही है उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको। आप अपना समय दिए और विभिन्न आपका जो संघर्ष रहा है उसको आपने बताने का काम किया है। निश्चित ही जितने भाई हमारी इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप भी अपने जीवन पे उस संघर्षों का जीने का प्रयास करिए। और लोग जो है अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए ज़रा जी के देखिए, बहुत ही सुकून मिलता है वास्तव में। समाज सेवा, राजनीतिक सेवा में, चाहे जो भी सेवा आप जैसे आप अपने माध्यम से करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपका जो प्रयास है, जैसे पढ़ाई में भी सर जी ने कहा है कि पढ़ाई में यदि आपका मन यदि लगता है तो अच्छे से आप करिए। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं, केवल आपका मनोबल और उत्साह जो है हमेशा भरपूर जो है रहनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जय हिंद। जय हिंद।